नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस नए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले किसान भाई, अगर आपको मेरे द्वारा जो कृषि से संबंधित जानकारी जो दी जा रही है, अगर आपको पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। आशा करते हैं कि किसान भाई आप स्वस्थ, मस्त एवं तंदुरुस्त होंगे। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही जानकारी पूर्वक होने वाला है। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहना आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो आज हम चर्चा करेंगे धान से संबंधित बीमारियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। जो धान का पौधा है कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, तो आप ये देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का दिखे तो जान जाओ आप ये कीड़ों का प्रकोप, कीड़ों का अटैक हो चुका है। ये बीज से सीका क्या हो रहा है, सूखना शुरू हो गया है। तो अगर एक सीके की बात करें तो ये जो धान का सीका है, अगर इसको ऊपर से खींचो तो ये आसानी से अगर खिंच जाता है तो जान जाइए ये कीड़ों का अटैक हो चुका है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए किसान भाइयों मैं रिकमेंडेड करूंगा, जो ये अभी विजेता नाम से मौजूद है मेरे पास, विजेता 505। तो ये अनेक कंपनियां की आती हैं। तो आपको बस इसमें जो टेक्निकल जो नेम है, जो तकनीकी का यूज किया गया है, उसका आपको नाम याद रखना है। क्लोरोपाइरीफास 50% ईसी प्लस साइपरमेथ्रिन 5% ईसी का ही यूज किया गया है। तो किसान भाइयों, इसके जो तकनीकी जो नाम है उसको आप बस याद रखो। और ये जो धान है अभी देख सकते हो, ये कुछ पीला पड़ गए हैं और नीचे जड़ से भी सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो सड़न के लिए फफूंदी नाशक का यूज करिए। फफूंदी नाशक में आप ये जो मेरे पास आएगा, जो यूपीएल कंपनी का है, तो इसमें जो तकनीकी का यूज किया गया है, जो टेक्निकल नेम है, वो कार्बेंडाजिम 12% प्लस माइकोजेब 63% WP के फॉर्म में मौजूद है। तो किसान भाइयों, बस आपको इसका टेक्निकल नेम आपको याद रखना है, जो तकनीकी का यूज किया गया है उसका बस आपको याद रखना है। और जो हरा भरा करने के लिए, ग्रोथ के लिए कहते हैं किसान भाई कि ये पौधा जो है, जो इसमें बीमारी लगी हुई है, ये ग्रोथ भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए ये यूनिगोल्ड अल्ट्रा है, यूनिगोल्ड कंपनी का। तो किसान भाई, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, ये यूनिगोल्ड अल्ट्रा नाम से अवेलेबल है। तो ये सॉइल कंडीशनर है, इसमें ह्यूमिक एसिड है जो अच्छी होती है जड़ के विकास के लिए, जिससे पौधा तेजी से ग्रोथ करता है। तो उसके लिए आप यूनिगोल्ड अल्ट्रा का यूज कर सकते हो। तो किसान भाइयों, आप इन तीनों का यूज करके एक बार और दिखा देता हूँ। सपिलाइजर, यूनिगोल्ड अल्ट्रा और विजेता 505, इन तीनों का आप यूज करके जो धान में जो बीमारी लगी हुई है, ये जो कीड़े उड़े खा रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा हरा भरा नहीं हो रहा है, सड़ रहा है नीचे से, तो उसके लिए आप इन तीनों का यूज करके लाभ उठा सकते हो। तो किसान भाइयों, नाम याद रखना है आपको, विजेता 505, यूनिगोल्ड अल्ट्रा और सपिलाइजर। धान की जो बालियां की बात करें तो धान इस समय फूटना भी शुरू हो गया है। तो जो बालियां होती हैं उस पर मक्खी लग जाती हैं, मक्खी चाहे और भी ग्रास होपर हुआ, तो अनेक प्रकार की ये कीट पतंगों का आक्रमण हो जाता है, जिससे इनकी जो बालियां होती हैं वो सफ़ेद रंग में हो जाती है, वाइट कलर में हो जाती हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों, आप रस चूसक में इसके लिए आप यूज कर सकते हो। ये मैचलेस नाम से है, ये अनेक कंपनियां की आती हैं। तो इसका जो टेक्निकल जो नेम है, लेमडा साइक्लोरोथिन 4.9% का यूज किया गया है। तो ये रस चूसक कीड़ों के लिए ये बढ़िया है, तो आप इसका यूज करके लाभ उठा सकते हो। और धान में कुछ पत्ते लपेटक हो जाते हैं, पत्ते लपेटक मतलब लीफ फोल्डर जो होते हैं उसमें लग जाते हैं। तो उसके लिए किसान भाई, आप अनुदान नाम से मेरे पास है, तो ये अनेक कंपनियां कहती हैं। टेक्निकल नेम इसका याद रखिए, कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP का यूज किया गया है। तो किसान भाई, इसका आप यूज करिए। जो पत्ते लपेटने वाले कीड़े हुए हैं उनके लिए ये अचूक इलाज है, कर्टाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP। तो अगर किसान भाई, अगर आपको
लेमडा साइक्लोरोथ्रीन 4.9% EC नहीं मिल पाता है तो उसके जगह पे आप इसका यूज कर सकते हैं। मैजिक नाम से है, ये भी अनेक कंपनियां का आती हैं। जो टेक्निकल नेम आप याद रखिए, एसिटाइमिप्रिड 20% SP का यूज किया गया है। तो किसान भाइयों, आप इन दोनों का यूज करके आप जो पत्ता लपेटक कीड़े, लीफ फोल्डर और जो रस चूसक कीड़े होते हैं उनके लिए आप दोनों बीमारियों को आप उसको ठीक कर सकते हो। तो आपको याद रखना है ना, कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP और लेमडा साइक्लोरोथ्रीन 4.9% EC का यूज करिए। किसान भाइयों, धान में भी माइक्रोन्यूट्रिएंट बहुत ज़रूरी होता है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट में अभी जो मेरे पास अवेलेबल है वो ये आइडियल कंपनी का है। तो आइडियल कंपनी में कैच मिक्स फॉलियर नाम से ये मेरे पास अवेलेबल है। तो आपको बस याद रखना है कि ये एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो ये अनेक कंपनियां की आती हैं। तो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है, इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व, तो इसमें आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। तो जो भी पोषक तत्व होते हैं इन सभी का मिश्रण बना करके तैयार किया गया है। तो किसान भाइयों, आप कैच मिक्स फॉलियर का यूज करके और आप धान की जो फसल है उस पर स्प्रे करा के लाभ ले सकते हो। तो इसमें जो फरदा रोग होता है, एक प्रकार का रोग होता है धान में, जिसमें बालियाँ तो दिखती हैं, बालियाँ दिखेंगी तो उसमें जो दाने रहते हैं वो बढ़िया से ठीक ढंग से डेवलप नहीं हो पाते हैं, बालियों में दाना नहीं पकड़ते हैं। तो उसके लिए बोरान का भी बहुत अच्छा रोल रहता है। तो किसान भाइयों, जो कैच मिक्स फॉलियर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसमें बोरान की मात्रा रहती है। तो किसान भाइयों, आप इसका यूज करिए और बढ़िया से लाभ लीजिए। सप्लाइजर है, ये आधा किलो का पैक है, और ये जो यूनिगोल्ड अल्ट्रा है ये भी आधा किलो का पैक है, और जो विजेता है ये 500 ml का है, आधा लीटर का ये भी है। तो ये तीनों को आप 10 कट्ठा में इसका डोज है, तो ये 10 कट्ठा का डोज है, तो इसे आप 10 कट्ठा में यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों हो गए ज़मीन के लिए, और ऊपर से स्प्रे कराना भी ज़रूरी होता है। तो ऊपर स्प्रे कराने के लिए आप किसान भाई ये लेमडा साइक्लोरोथ्रीन, कटाफ हाइड्रोक्लोराइड और कैच मिक्स फॉलियर, इन तीनों का आप यूज करिए। तो ये जो कैच मिक्स फॉलियर है 250 ml है, तो ये आपका 6 टंकी पानी का है, और एक टंकी में 15 लीटर पानी लगता है, तो ये 6 टंकी पानी का। और ये जो दोनों हो गए, ये आप 2.5 से 3 टंकी पानी में आप स्प्रे करा सकते हो। तो 2 कट्ठा में 1 टंकी पानी लगता है, तो ये 6 कट्ठा का है। तो ये 6 कट्ठा में आप इसका स्प्रे करा के कीट पतंगों को ख़त्म करके अच्छा लाभ ले सकते हो। डोज के बारे में जान लेते हैं। तो जो ये मैचलेस है, लेमडा साइक्लोरोथ्रीन 4.9% और जो कटाफ हाइड्रोक्लोराइड 50% SP है, तो ये दोनों को घोल के ये 3 टंकी पानी का डोज है, यानी कि 6 कट्ठे के लिए है। तो ये 100 ml का पैक है, ये 25 ग्राम है। तो ये 100 ml यानी कि 30 ml टंकी इसको डालना है, और इसको 12.5 ग्राम, 12 या 13 ग्राम कर सकते हैं टंकी डालना है। तो दोनों को 3 गिलास पानी में, अगर ml से नहीं नाप पा रहे हैं तो इसको इकट्ठे 3 गिलास पानी में घोल लीजिए, बराबर बराबर गिलास रहेगा, और 1 गिलास को एक टंकी में डाल के बढ़िया से घोल के और इसका स्प्रे करा दीजिए। किसान भाइयों, इस समय बारिश का भी मौसम शुरू है। तो किसान भाई कहते हैं कि मेरे जो धान की बालियां हैं उस पर पीले टाइप का हो गया, हरदा रोग हो गया है। तो इसका मतलब, हरदा रोग का मतलब कि ये वायरसों फंगसों का अटैक है, आक्रमण है। तो इस पर आप फफूंदी नाशक का यूज करिए। फफूंदी नाशक मतलब कि फंगीसाइड। तो फंगीसाइड में जो अभी मेरे पास अवेलेबल है वो TMT नाम से है। ये भी अनेक कंपनियां की आती हैं। तो इसमें जो टेक्निकल जो नेम है, जो तकनीकी का यूज किया गया है, वो थायोफेनेट मिथाइल 70% WP के फॉर्म में इसमें यूज किया गया है। तो किसान भाइयों, इसका यूज करके आप लाभ उठा सकते हो। और ये सिस्टमेटिक फंगीसाइड है। तो सिस्टमेटिक है तो ये अपना सिस्टम से काम करेगा, और इसका रिजल्ट थोड़ा टाइम मिलेगा। तो किसान भाइयों, थोड़ा आप परेशान न होइए, थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा धैर्य रखिए, ये अपना काम करेगा। सिस्टमेटिक है, सिस्टम से अपना काम करेगा और लंबे समय तक काम करेगा। तो किसान भाइयों, टेक्निकल जो नेम है थायोफेनेट मिथाइल 70% WP आपको याद रखना है। डोज के बारे में जान लीजिए। तो TMT का डोज है 50
से 40 ग्राम प्रति टंकी के हिसाब से डालना है इसको। तो जो ये पैक है ये आधा किलो 500 ग्राम का पैक है, तो ये 10 टंकी पानी का है। 50 ग्राम डालते हो तो ग्राम से नापे होते ये 50 ग्राम, तो ये 1 बीघे का है। 1 बीघा यानी कि 20 कट्ठे के लिए ये डोज है इसका 10 टंकी पानी। अगर ग्राम से नापते हो तो 40 से 50 ग्राम, और अगर आप ग्लास से भी नाप सकते हो, भाग बना सकते हो इसका। तो इसको 10 भाग बना लेना है। 10 भाग का मतलब कि कागज़ पे गिरा के इसको बराबर बराबर नाप के 10 भाग बना लेना, और 1 भाग 1 टंकी में डाल के आपको स्प्रे कराना है। या तो आप गिलास से नाप रहे हो तो 10 गिलास पानी रहेगा, बराबर बराबर गिलास रहेगा, और 10 गिलास पानी में आपको बढ़िया से घोल के और 1 गिलास 1 टंकी में डाल के बढ़िया से आपको स्प्रे कराना है। के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जानकारी पूर्वक रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एग्रीकल्चर करते रहिए। तो हमारा एक ही स्लोगन नारे के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय जवान, जय किसान।